सो हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो आप सभी का बीच आज फिर से एक बार आ चुका है 2.2 बहुपद चैप्टर का, यानी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनेमियन। क्या नाम है? बहुपद नाम है, और इसी इंग्लिश में बात किया जाए तो पोलिनेमियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 के जो है फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी 6 गो लगभग क्वेश्चन था, उसमें हमने इस सब क्वेश्चन करा दिया और उसमें से बोले थे 3 गो जो है आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? जो आसान था वो क्या था? होमवर्क था। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दूसरा नंबर का आज इस सब सारा क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। और पिछले वाले जो मैथ का बहुपद का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले लेक्चर को आप लोग देख कर आइए, और अच्छे से बढ़िया से हम समझाए हैं और उसमें होमवर्क भी दिया है, और जो होमवर्क दिए हैं उसको जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन अनुरोध है कि लाइक करना है तो लाइक कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, आपका मन है, यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर लाइक कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिए अगर फुल वीडियो को देख लिए तो उसको बाद शेयर भी कर दीजिएगा किसी के पास, अपने दोस्त या मित्र के साथ, सखी सहेली सबके पास। ठीक है, तो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करने से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरा का है, क्या है? 2.2 का दूसरा का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आखिर हेडिंग दिया क्या है। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो अभी बताने वाला है। ठीक है, क्या है? जिसके शून्यकों का योग, क्या कर रहा है? शून्यकों का योग और क्या है? गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्या संख्या है? तो देखो इसमें क्या कहा गया है। देखिए आपको क्या कहा गया है कि आपको इसमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या बहुपद ज्ञात करना है? पहले समझिए क्या हमें करना है। पहले तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना, और बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? ये होता है आपका शून्यकों का योग। और गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। ये आपका जो है फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ये होता है। देखिए ये शून्यकों का योग है, हई वाली जो है शून्यकों का योग। योग का मतलब जोड़ना, और गुणनफल के मतलब क्या होता है? गुणा करना। अब बहुपद का एक सूत्र होता है, लिखेंगे, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र जो इस पर बनेगा सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या है? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हजवा हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। हम लोग मानेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी मान के रखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/4। क्या है? यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है 1/4, और 1 है, -1 है। कितना है? -1 है। और बोला है इसको कि हमको जो है इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है क्या है? दिया है। यहाँ पर जो सबसे पहले रहेगा उसको क्या मानेंगे? शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर शून्यकों का योग ना लिखकर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1/4 है। क्या है? 1/4 है। और क्या है? -1 जो दिख रहा है उसको क्या मानेंगे? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल इसको लिख सकते हैं। गुणनफल में हम लोग लिखेंगे इसे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शून्यकों का योग भी यहाँ पर मालूम चल गया हमें, और शून्यकों का गुणनफल भी मालूम चल गया। तो जब मालूम चल गया तो ये बहुपद का क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। सॉरी यार,
लाइट हम डरा गए, लाइटवा गिर गया जी। कैसे सीधा होगा? एक मिनट। दिस इज नॉट प्रॉब्लम। जो मलाई बिका रहा है, बताइए कितना गलत बात है। दिस इज नॉट प्रॉब्लम। कैसे हूँ हे भगवान, कैसे हूँ? हाँ, हो गया। चलो इतना ही पर काम चलेगा नहीं? हाँ चलो हो। देखो यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल भी पता चल गया और शून्यकों का गुणनफल भी पता चल गया हमें। तो इसको ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र हमें क्या है? बहुपद का सूत्र क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स क्या है? एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला था, यानी सूत्र था। यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विघात फिर गिर गया बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है? जो गिर के हमको परेशान कर रहे हैं ना, बहुत ख़राब कर रहा है, ठीक है? इसको बहुत मार मारेंगे हम। हाँ चलो हो गया, बहुत बढ़िया से। देखो अब भैया अल्फ़ा प्लस में बीटा है, तो आप लोग जो माने हैं यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। और यहाँ पर गुणनफल कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। कितना है? -1 है। तो हम लोग जहाँ जो चीज़ लिखा है उस पर लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिखाई दे रहा है? 1/4 दिखाई दे रहा है। फिर है जब एक्स है तो एक्स के एक्स से लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस के प्लस से देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का दिखाई दे रहा है -1 दिखाई दे रहा है, तो कोष्ट में लिखेंगे -1। कोष्ट में काहे लिखे? काहे कि माइनस में, ठीक है? और माइनस में है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कहा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 क्या है एक्स, फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर आपको जो है बहुपद में ना कभी बाटा में नहीं दिखाई देता है, काची में बाटा में भिन्न में नहीं दिखाई देता है। तो हमको बाटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा और इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें आपसे पूछे कि कितने चर है, कहे कितने चर है, यानी ABCD वाला चर और अचर कितने हैं? चर और अचर कितने हैं? तो एगो हैजावा, एगो हैजावा 2 गो, एगो हैजावा 3 गो, यानी कि इस सब के बाटा में एक जरूर होगा, है ना? आप लोग समझे कि नहीं? तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 था ना, 1x स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 था, -1। अब एलसीएम लेंगे, हजवा कुछ ना है तो 1 है, हजवा कुछ ना है तो 1 है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर बराबर में 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। बराबर में कुछ ना है तो 0 जरूर रहता है ना? देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब 4 है तो 4 से इसमें जो है भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 ही आएगा। और जब ऊपरे कुछ ना है तो गुना कराएंगे 1 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर। देखिए समझिए, अब हजवा 1 है, 1 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। जब 4 में इससे 4 में जब गुना कराएंगे x स्क्वायर से तो कितना आएगा? इतने ना आएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर नहीं लिखे, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई दे रहा है तो सही बात है। देखो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी 4 से हम अगर एलसीएम भाग लगाएं तो भाग लगाने पर कितना आता है? 1 आता है, ठीक है? और जब 1 में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो 1 हम लोग ना लिख कर x केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, ये वाला लिखे हैं। अब एकरा में 1 से गुना कराएंगे 1 से तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। हम 1 नहीं लिख कर हम लोग केवल x लिखे हैं। अब x लिखे हैं,
हम लोग केवल 1 से लिखे हैं। अब भाई माइनस है तो माइनस से जो देंगे, या बाटा में कुछ नहीं है तो यानी कि भाग देंगे इसमें, यहाँ इस वाले से, तो कितना आएगा 4 आएगा। और जब 4 आएगा तो ऊपर से जब यदि कराएंगे, क्या कराएंगे गुना, तो जो कितना आएगा 4 आएगा। अब बराबर में क्या था 0 था। अब भाई बाटा में है, काची में है बाटा में। अब भाई इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, यहाँ पर गुना में आ जाएगा। तो अब हज वाला हटा देते हैं, कहला एक स्टेप बढ़ाएं। अब हज वाला हटा देते हैं तो ये गुना हो गया तो ये 0 हो गया। कितना हो गया 0। यानी हम लोगों का बहुपद का मान आया x² फिर x माइनस का यहाँ पर आ गया। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं? ये वाला जो है आपका आंसर हो गया। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं आया है तो फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे बताने के लिए, एक बार हम फिर से बताएंगे, ठीक है? आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है ना? चलो तो इसको पहले फिर से एक बार है समझा देते हैं। जो लाइट है ना थोड़ा सा, वाह, चलो चलिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने पहले माना कि देखो यहाँ पर था 1/4 इंटू 1 पहले एगो के अल्फ़ा प्लस बीटा माने, इसको माने अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर इसको माने अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा, इसको माने, ठीक है? अगर इस सब में आपको मानना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा शुरू ही वाला मान लीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट वाला जो अब से क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जैसे है एक दे दिया तो इसको प्लस में मानना है। किसको? इसको प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा मानना है। और फिर आपको ये वाला दे दिया तो इसको अल्फ़ा इंटू बीटा मानना है, ठीक है? पहले वालों का काम मानना है ई मानना है, अल्फ़ा प्लस में बीटा मानना है, और दूसरा वालों का काम मानना है अल्फ़ा इंटू बीटा मानना है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था पहले था तो पहले 1/4 कर दिए, ठीक है? और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 था, यहाँ पर भी दे दिए, ठीक है? अब यहाँ पर जो है बहुपद का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर x² माइनस प्लस के क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में घेर दिए इंटू x प्लस में फिर क्या होता है, फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पर जो है फार्मूला हमें पता है, मतलब कि इसका मान पता है अल्फ़ा इंटू बीटा का और अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का हमें मान पता है। तो मान यहाँ पर पुट कर दिए, मान पुट करके यहाँ पर हमें बाटा में दिखाई दे रहा था तो उसको जो है एलसीएम में हमने कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम कन्वर्ट किया मतलब कि एलसीएम ले लिया और ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर बराबर में कुछ नहीं होता है तो 0 तो ज़रूर होता है। जब 0 होता है तो जब गुने 0 से कितना भी संख्या में करेंगे तो कितना मान आएगा 0 ही आएगा। कितना भी से 0 करिए मतलब कि गुना कराइए 0 से तो वो 0 ही आएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बताते पसीना छूट गया है। चलिए इसको अब मिटाते हैं, इसका कोई अब दिक्कत नहीं है। अब इस सब को इसी प्रकार से बनाना है, इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। के गो क्वेश्चन है, 6 गो क्वेश्चन है ना, 6 ठो क्वेश्चन है, इस सब के ऐसे ही बनाना है। अब देखते हैं, अब हम छोड़ेंगे क्वेश्चन को भी, आपको जो है HW भी देंगे, ये सब बना देंगे तो हम फिर काम गड़बड़ा जाएगा ना जी। देखिए अब जो है अब आपको जो है कौन समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको जैसे लगता है कि आपको जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिक्कत आएगा नहीं, अभी बता रहे हैं दूसरा नंबर को, फिर तीसरा नंबर, बाकी सब तो ऐसे ही बना लीजिएगा। और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको बाटा पका क्या है, जोड़ करना है, एलसीएम ले लेना है और उसे बना देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। चलिए दूसरा नंबर बनाएंगे। देखिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, √2 इंटू 1/3। इसको पहले बनाने के लिए कोशिश करिए। √2 इंटू 1/3 है, क्या है √2 इंटू 1/3 है। सबसे पहले पानी पीने दीजिए हमको। इसको सबसे पहले आप लोग बनाइए तो बन गया। देखो इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे 1 क्या है अल्फ़ा प्लस का बीटा, और इसको मानेंगे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा।
यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से मानना है, अगर बढ़िया से सजा कर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा, दिया है क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान √2 दिया है, तो √2 दे देंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/3 दिया है, कितना दिया है, 1/3 दिया है, तो ठीक है। तो अब दिया है तो अब हम लोग मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए, बहुपद निकालने के लिए इसको जो है फार्मूला को बैठाएंगे। तो बहुपद क्या, द्विघात बहुपद के यहाँ पर द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, x² लिखेंगे, x² बढ़िया से भाई, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू का x प्लस का अल्फ़ा इंटू में बीटा। देखिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी हमें मान पता है, तो जब पता है तो मान पता है तो पुट कर देंगे, क्या समझे, जब मान पता है तो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x², माइनस है तो माइनस। अब इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2 है, तो जो लिखेंगे √2 और फिर है x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है। तो आप लोगों को हम बताए हैं कि जब बाटा में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हजब बाटे में कुछ ना है तो एक रहेगा, हजब बाटे में कुछ ना है तो एक रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक मिला, यहाँ पर सबके पास एक है तो बाटा में देंगे, यहाँ पर 3 आएगा। कितना, एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 आएगा। और जब 1 से 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो भाग देंगे तो आएगा आपका 3 है। और 3 में क्या है, 3 में x² से गुना कराएंगे, x² से, तो कितना आएगा 3x²। तो यहाँ पर 3x² लिख देंगे। यहाँ पर 3x² लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे देंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यहाँ पर 3 आ गया, तो अब ऊपर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 गुने में √2 है, देखिए इसी प्रकार से हम लिख दे रहे हैं। फिर x है, क्या है, x है। जब एकरा में गुना कराएंगे तो इसमें से गुना नहीं होता है। अब ये नहीं कि √2 क्या है, √6 या x लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे गलत हो जाएगा। कभी भी इस प्रकार से नहीं करिएगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर गुने में ही लिख देना है, इस प्रकार से आपको √2x, रूट है तो रूट वाला से ही गुना होगा, समझे कि नहीं समझे। अगर रूट में नहीं है तो बाहर उसको हटा दो, चलो निकलो भागो। यहाँ पर क्या लिखें, बाहर लिख दिए, तो 3√2x है। अब फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। अब फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब 1 आएगा तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब बराबर में कुछ नहीं रहता है तो 0 रहता है, आप लोगों को इतना पता है। यहाँ पर x², इसी को जस्ट उतार देंगे सबसे पहले। उतारने के बाद हम आपको एगो ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कुछ ऐसा है, देखिए है जो बराबर में 0 था, अब देखिए है काची में है, 3 जो है ना, 3 काची में है, बाटा में है, का है, बाटा में है। तो जब बाटा में है तो इसको जो है उधर उस पलाटी लेकर जाएंगे तो ये काची में आ जाएगा, बराबर के इस पलाटी में करेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो गुना 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, गुन्ने में 3, तो यहाँ पर गुन्ने में 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और जब यहाँ से यहाँ पर 0 गुन्ने 3, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इतना ही, 3x² माइनस 3√2 फिर x प्लस का 1 फिर बराबर का 0। ये आपका जो है बहुपद आपका निकल गया है। क्या निकल गया है, बहुपद आपका निकल गया है और आपका जो है आंसर भी आ चुका है। तो आप लोग सबसे पहले बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग सबसे पहले बोलिए इतना अगर समझ में आ गया तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बना के आपको जो है होमवर्क 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बोलिए, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था,
क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पर सबसे पहले एगो को मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, एगो को मानेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लोग अगर बढ़िया से लिखना है, अगर एग्जाम में कैसे लिखना है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। किस प्रकार से? इसी प्रकार से दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, या आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग इतना इतना इतना, ठीक है। और फिर द्विघात बहुपद लिख के इतना आपको फार्मूला पहले लिखना है। फार्मूला लिखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर फार्मूला नहीं लिखते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस में, मतलब कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लिख के आपको क्या करना है, फार्मूला लिख के फिर फार्मूला पर जो आपको क्या मान बैठा देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इतना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इतना है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए इतना तक समझ में आइल कि ना? जल्दी जल्दी बोलेगा, इतना तक समझ में आइल कि ना? अगर आ गई तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे। बोलिए आप लोगों को इतना तक समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो अब अगला नंबर क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का है